नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आपने जाना है कि अघोरा तांत्रिक अपनी यात्रा में अब श्री वैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़ता है, जहां उसे अपने रोगों से मुक्ति मिल सकती थी, क्योंकि जिनका नाम ही वैद्यनाथ हो वहां रोगों का शमन होगा ही। यहां पहुंचकर प्रमुख पंडितों से यहाँ का विवरण इस प्रकार उसने प्राप्त किया। सभी ज्योतिर्लिंगों की गणना में श्री वैद्यनाथ शिवलिंग को 9वां स्थान दिया गया है। जिस स्थान पर भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान बिहार प्रांत के पूर्व झारखंड प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जिले में पड़ता है। एक बार राक्षस राजा रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उसने एक एक कर उनके कई सिर काट दिए और शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर काट दिए और उन्हें वहीं अर्पित कर दिया। जब वे अपने 10वें और अंतिम सिर को काटने के लिए तैयार हुए तो भगवान शिव उनके सामने बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। रावण का हाथ पकड़कर उसका सिर काटने को आतुर होकर उसने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। उससे भी पहले की तरह अपने 9 सिर फिर जोड़ दिए और बहुत प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। रावण ने दूल्हे के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका ले जाने की अनुमति मांगी थी। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान तो दिया था, लेकिन उनके साथ एक शर्त भी लगाई थी। उन्होंने कहा, आप शिवलिंग को लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे रास्ते में कहीं रखते हैं तो यह वहां अचल हो जाएगा और फिर आप इसे उठा नहीं पाएंगे। रावण ने यह स्वीकार कर लिया और उस शिवलिंग को लेकर लंका के लिए रवाना हो गया। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक जगह एक छोटा ब्रेक लेने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथों में रख दिया और लघु शंका की सेवा में चले गए। फिर अहीर को शिवलिंग का भार कुछ ज्यादा लगा और वह उसे संभाल नहीं पाया। मजबूर होकर उन्होंने शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। रावण जब वापस आया तो बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उस शिवलिंग को किसी तरह से नहीं उठा सका। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अंगूठा छाप कर उसे वहीं छोड़कर लंका लौट गया। उसके बाद देवताओं ब्रह्मा विष्णु आदि ने वहां आकर शिवलिंग की पूजा की। इस प्रकार उसे वहां स्थापित करके वे अपने अपने निवास को लौट गए। इस ज्योतिर्लिंग को श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों का दाता है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जो रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाने का विधान है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा रोगों के निवारण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। उन पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। उसे भूलकर भी उसके पास शारीरिक, दैवी और भौतिक कष्ट नहीं आते हैं। भगवान शंकर की कृपा से वह सभी बाधाओं, सभी रोगों और दुखों से मुक्त हो जाता है। वह परम शांतिपूर्ण शिवधाम को प्राप्त करता है। अघोरा ने यह वैद्य योगिनी की उपासना करनी शुरू कर दी। 21 दिन की घोर उपासना के बाद योगिनी ने साक्षात दर्शन दिए और एक दिव्य पारद गुटिका दी, जिससे किसी का भी इलाज किया जा सकता था। त्वचा जलने की बीमारी उस दिव्य पारद गुटिका से नष्ट हो गई और अब एक और ब्राह्मण मुक्ति को प्राप्त कर चुका था। उस दिव्य योगिनी से अब नए धाम श्री नागेश्वर धाम जाने को कहा, जो कि 10वां धाम था। अघोरा चल दिया और उस पवित्र स्थान पर पहुंचा और वहां के मठाधीश से यहाँ के विषय में कथा और विवरण प्राप्त किया। मठाधीश बोले, भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। शास्त्रों में इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन का बड़ा ही महिमा मंडन किया गया है। ऐसा कहा गया है, जो व्यक्ति भक्ति के साथ इसकी उत्पत्ति और महानता की कहानी को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सभी सुखों का आनंद लेता है। अंत में उसे भगवान शिव के
परम पवित्र दिव्य निवास की प्राप्ति होती है। इसके द्वारा एतद यह शृणुया नित्यम नागेशोद्भमादरात् सर्वान् कामानियात् धीमान महापातकम नाशकम। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में यह कथा वर्णित है। सुप्रिया नाम की एक बहुत ही धर्मपरायण और गुणी वैश्य थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थे। वे उनकी पूजा उपासना और ध्यान में नित्य लीन रहते थे। वह अपना सारा काम भगवान शिव को अर्पित करके करते थे। उनका मन वचन कर्म पूरी तरह से सिर्वाचन में लीन थे। इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोधित हुआ करता था। उन्हें भगवान शिव की यह पूजा किसी भी प्रकार से पसंद नहीं आई। वह निरंतर प्रयास करता था कि उस सुप्रिया को पूजा में कोई बाधा ना आए। एक बार सुप्रिया नाव पर कहीं जा रही थी। दुष्ट दानव दारुक ने इस अवसर को देखकर नाव पर आक्रमण कर दिया। उसने नाव पर सवार सभी यात्रियों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी राजधानी ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिया जेल में भी अपनी दिनचर्या के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने लगी। उन्होंने अन्य बंदी यात्रियों को भी शिव भक्ति के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। जब दारुक ने अपने नौकरों से सुप्रिया के बारे में यह खबर सुनी तो बहुत क्रोधित हुआ और उस जेल में आ गया। सुप्रिया उस समय दोनों आंखें बंद कर भगवान शिव के चरणों का ध्यान कर रही थी। उनकी इस मुद्रा को देखकर दैत्य ने उन्हें बहुत भयंकर स्वर में डांटा और कहा, हे दुष्ट वैश्य, इस समय आप किस उपद्रव साजिश के बारे में आंखें बंद करके सोच रहे हैं? इतना कहने पर भी भगवान शिव भक्त सुप्रिया की समाधि भंग नहीं हुई। अब वह दारुक नामक दानव क्रोध में बिल्कुल पागल हो गया। उसने तुरंत अपने अनुयायियों को सुप्रिया और अन्य सभी कैदियों को मारने का आदेश दिया। सुप्रिया उसके आदेश से बिल्कुल भी परेशान और भयभीत नहीं थी। एकाग्र मन से उन्होंने अपने और अन्य कैदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उन्हें विश्वास था कि मेरे प्रिय भगवान शिव मुझे विपत्ति से अवश्य ही मुक्ति देंगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुरंत उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमचमाते सिंहासन पर बैठे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस तरह सुप्रिया को दर्शन दिए, उन्हें एक पाशुपत अस्त्र दिया। इस अस्त्र से दैत्य दारुक और उनके सहायकों का वध करने के बाद सुप्रिया शिवधाम चली गई। भगवान शिव की आज्ञा से इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। अघोरा ने यहाँ नाग योगिनी की उपासना शुरू कर दी थी। 21 दिन की घोर उपासना के बाद योगिनी ने साक्षात दर्शन दिए और एक दिव्य अस्त्र भी दिया। अब एक और ब्राह्मण की मुक्ति प्राप्त कर चुका था। उस दिव्य योगिनी से अब नए धाम श्री रामेश्वर धाम जाने को उसने कहा, जो कि 11वां धाम था। अघोरा चल दिया और उस पवित्र स्थान पर पहुंचा जहां वहां के मठाधीश से यहाँ के विषय में कथा और विवरण प्राप्त किया। मठाधीश कहने लगे, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तब उन्होंने इस स्थान पर समुद्र की रेत से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की थी। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम इस स्थान पर रहते हुए पानी पी रहे थे कि आकाश से आवाज हुई कि तुम मेरी पूजा किए बिना पानी पी लो। यह आवाज सुनकर भगवान श्री राम ने रेत से शिवलिंग बनाकर इसकी पूजा की और भगवान शिव से रावण पर विजय पाने का वरदान मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वरदान भगवान श्री राम को दिया। भगवान शिव ने भी लोगों के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करने की सभी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक अलग कहानी इस प्रकार बताई जाती है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे तो उन्होंने समुद्र के पार गंधमदान पर्वत पर अपना पहला पड़ाव बनाया। वहां कई ऋषि मुनि भगवान श्री राम के दर्शन करने आए। उन सभी को सम्मान देते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण के हमले के कारण मैंने ब्रह्मा को मारने का पाप किया, यानी ब्रह्म हत्या की है। आप लोग मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा कि तुम यहाँ शिवलिंग की स्थापना करो, इससे आपको ब्रह्म की हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। ब्रह्मांड श्री राम ने यह स्वीकार कर लिया और हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तुरंत वहां पहुंच गए, लेकिन उन्होंने उस समय वहां शिव जी को नहीं देखा तो वह वहीं बैठ गए
और दर्शन पाने के लिए तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद हनुमान जी शिव के दर्शन कर शिवलिंग के साथ लौट आए, लेकिन तब तक शिवलिंग की स्थापना का कार्य शुभ मुहूर्त बीतने के कारण सीता जी द्वारा किया जा चुका था। यह सब देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा श्री रामचंद्र जी को सुनाई। भगवान ने हनुमान जी को लिंग की स्थापना का कारण पहले ही बता दिया था और कहा कि आप चाहें तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़ कर हटा दें। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उस लिंग को उखाड़ने लगे, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वे नहीं हटा। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयास किया, फिर भी वह जस का तस बना रहा। इसके विपरीत एक कोस को दूर धकेलकर हनुमान जी मूर्छित हो गए। यह देखकर उनके शरीर से खून बहने लगा। सभी लोग व्याकुल हो गए। माता सीता जी अपने पुत्र से भी प्रिय हनुमान जी के शरीर पर हाथ रखकर कराहने लगी। बेहोशी दूर होने पर हनुमान जी अपने सामने भगवान श्री राम को परम रूप में देखा। भगवान ने उन्हें शिव जी की महिमा बताकर उन्हें प्रबुद्ध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी पास ही की गई थी। अघोरा ने यहाँ पर रामेश्वरी योगिनी की उपासना करनी शुरू कर दी। 21 दिन की घोर उपासना के बाद योगिनी ने साक्षात दर्शन दिए और एक दिव्य वस्त्र दी। अब एक और ब्राह्मण मुक्ति को प्राप्त कर चुका था। उस दिव्य योगिनी ने अब नए धाम श्री घूष्मेश्वर धाम जाने को कहा, जो कि 12वां अंतिम धाम था। अघोरा चल दिया और उस पवित्र स्थान पर पहुंचा। जब वहां के विद्वान से यहाँ के विषय में कथा और विवरण प्राप्त करने के किया, वह कहने लगे 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुष्मेश्वर, घुरुनेश्वर या घृणेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरूल गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में पुराणों में इस कथा का वर्णन मिलता है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधारा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा का गर्भ से कोई संतान नहीं हो सकती है। सुदेहा बच्चा पैदा करने की बहुत इच्छुक थी। उन्होंने सुधारा से अपनी छोटी बहन का पुनर्विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह पसंद नहीं आया, लेकिन अंत में उन्हें अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वे उसके अनुरोध को टाल नहीं सके। उसने अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा से शादी की और उसे ले आया। घुष्मा बहुत ही विनम्र और गुणी महिला थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और सच्चे मन से उनकी पूजा भी किया करती थी। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा से उनके गर्भ से एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म के साथ ही सुदेहा और घुष्मा दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों दिन आराम से गुजर रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे कुछ दिन बाद सुदेहा के मन में एक बुरा विचार पैदा हो गया। वह सोचने लगी, इस घर में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ घुष्मा का है। अब तक सुधर्मा के मन का अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका था। अंत में एक दिन उसने घुष्मा के जवान बेटे को रात को सोते समय मार डाला और उसके शव को लेकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग फेंकती थी। उसने अपने पति को भी कब्जे में ले लिया। बच्चा भी उन्हीं का है। और धीरे धीरे मन में यह भ्रांति बढ़ने लगी। यही घुष्मा का बच्चा भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उन्होंने शादी भी कर ली। अब सुधर्मा के मन में एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका था। अंत में घुष्मा ने जवान बेटे को रात को सोते समय मार डाला था। उसके शव को लेकर उसी तालाब में फेंकती थी जिसे घुष्मा प्रतिदिन नश्वर अवशेषों से भरती थी। सुबह सभी को इस बात का पता चला। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी बहू दोनों सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुष्मा हमेशा की तरह भगवान शिव की पूजा में तल्लीन थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़कर चली गई। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसका प्रिय लाल तालाब से बाहर आता दिखाई दिया। वह हमेशा की तरह आया और घुष्मा के चरणों में गिर पड़ा, मानो आसपास कहीं से आ रहा हो। उसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट हुए और घुष्मा से वरदान मांगने को कहने लगे।
वह सुदेहा से इस जघन्य कृत्य के लिए बहुत नाराज थे। वह अपने त्रिशूल से अपना गला काटने का उत्सुक लग रहा था। घूष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस दुर्भाग्यपूर्ण बहन को क्षमा कर देना। निश्चय ही उसने बहुत जघन्य पाप किया है, परंतु तेरी कृपा से मैंने अपने पुत्र को वापस पा लिया है। अब उसे और प्रभु क्षमा कर। मेरी एक और प्रार्थना है, आप लोगों के कल्याण के लिए सदा इस जगह निवास करें। भगवान शिव ने इन दोनों बातों को स्वीकार कर लिया। ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर वे वहीं निवास करने लगे। सती शिव के भक्त घूष्मा की आराधना होने के कारण यह घूष्मेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुराणों में घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। उनका दर्शन जगत और परलोक दोनों के लिए अचूक फलदायी माना जाता है। अघोरा ने यहाँ घूष्मेश्वरी योगिनी की उपासना करनी शुरू कर दी। 21 दिन की घोर उपासना के बाद योगिनी ने साक्षात दर्शन दिए और एक दिव्य वस्त्र दी। अब वह एक और ब्राह्मण मुक्ति को प्राप्त कर चुका था। उस दिव्य योगिनी से अब उसे अपने घर जाने को कहा। अघोरा कुछ समझ नहीं सका, चल दिया और उस स्थान पर पहुंचा और शमशान में बैठकर जाप करने लगा कि वहां एक शक्तिशाली बैल प्रकट हो गया। वह शमशान में तेज दौड़ रहा था। वह गुस्से में लग रहा था। वह तेजी से अघोरा को मारने के लिए दौड़ा। आगे क्या हुआ जानेंगे हम लोग अगले भाग में। यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।